साधारण पेजर जैसे उपकरण ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे एक छोटी सी टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड पर एक हिडन वीपन बन सकती है, और कैसे एक छोटा सा इंटेलिजेंस ऑपरेशन पूरे संघर्ष की दिशा बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे जिसने इजराइल और उसके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हिलाकर रख दिया था, पेजर अटैक। इसे समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा और जानना होगा कि इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच चल रहे संघर्ष का गहरा इतिहास क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक साल पहले 2023 में, जब हिजबुल्लाह, जो कि एक लेबनानी मिलिटेंट ग्रुप है, ने एक नया शिपमेंट ऑफ पेजर्स रिसीव करता है। ये डिवाइसेस, जिन्हें पहले रिलेटिवली सेफ माना जाता था, अननोइंगली एक्सप्लोसिव से भरे हुए थे। हालांकि ये अब तक क्लियर नहीं है कि एक्सप्लोसिव कैसे लगाए गए, बट एक्सपर्ट्स वाइडली बिलीव कि इसमें इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ था। पेजर्स को पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कुछ महीनों तक ये डिवाइसेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करते रहे। फिर आया 17 सितंबर 2024, जब एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ एक्सप्लोशंस ने पूरे रीजन्स को हिला दिया। वो पेजर्स जो कभी कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होते थे, अब लीथल वीपन बन चुके थे। ये अटैक हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिससे उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी सामने आई। इस हमले ने पूरे रीजन में एक और टेंशन बढ़ा दी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी पर कई सवाल उठाए। हालांकि इस हमले में मारे गए लोगों की एग्जैक्ट संख्या अब भी अनक्लियर है, बट यह साफ है कि पेजर अटैक का डिवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ा है, स्पेशली लेबनान पर। टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस अटैक, हमें हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। हिजबुल्लाह, जो कि एक शिया इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, 1982 में इजरायली इन्वेजन ऑफ लेबनान के जवाब में स्थापित किया गया था। तब से ये ग्रुप लेबनानी पॉलिटिक्स में एक मेजर प्लेयर बन चुका है और इजराइल के लिए एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी बना हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट इज हाउ वर द एक्सप्लोसिव्स प्लांटेड इन द पेजर। कई थ्योरी सामने आई है, लेकिन सबसे क्रेडिबल मानी जा रही है थ्योरी कि इसमें इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट था। एक वाइडली एक्सेप्टेड पॉसिबिलिटी यह है कि इजरायली एजेंट्स ने हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन में घुसपैठ की और पेजर्स को मॉडिफाइड एक्सप्लोसिव लेडन वर्जन्स में बदल दिया। दूसरी थ्योरी यह भी है कि एक्सप्लोसिव बाद में लगाए गए, जब पेजर्स ऑलरेडी हिजबुल्लाह के मेंबर्स के हाथों में पहुंच चुके थे। फिर आता है दिन 17 सितंबर 2024, जो पूरे लेबनान में एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ एक्सप्लोशंस हुई। स्पेशली हिजबुल्लाह कंट्रोल्ड एरियाज को टारगेट किया गया। पेजर, जो उस वक्त हिजबुल्लाह के मेंबर्स इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिकेशंस के लिए, अब एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में तब्दील हो चुका था। अटैक की एग्जैक्ट कैजुअलिटी नंबर्स अभी अनक्लियर है, बट इट्स बिलीव्ड कि कई लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं इस अटैक में। इस हमले ने न केवल वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन फैलाई, बल्कि लेबनीज पॉपुलेशन पर एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी डाला है। अल्टीमेटली द पेजर अटैक हिजबुल्लाह के लिए एक मेजर सेटबैक था। इसने उनके कम्युनिकेशन सिस्टम की वीकनेस को उजागर किया और उनकी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज पर कई सवाल खड़े किए। यह इंसिडेंट इजराइल और लेबनान के बीच पहले से ही फ्रेजाइल रिलेशंस को और खराब कर गया। जहां इजराइल ने इस ऑपरेशन में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल को इस इंसिडेंट का जिम्मेदार ठहराया। एंड दिस हाइटेंड द ऑलरेडी टेंस सिचुएशन बिटवीन द टू नेशंस। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में गहरा असर डाला है और यह दिखाता है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यह सिर्फ वीपन्स ऑफ आर्मीज की लड़ाई नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कोवर्टेड ऑपरेशन की भी एक हिडन वॉर चल रही है। पेजर अटैक के कई रिपल इफेक्ट्स हैं, ना सिर्फ लेबनान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। यह इवेंट दिखाता है कि कैसे एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी
कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में डिस्ट्रक्शन का माध्यम बन सकता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।